Forms of business organization. A business enterprise is an organization which is engaged in some business or commercial activity. Business enterprise का मतलब होता है कि जो business और commercial activities में engaged है. Every business entity adopts some form of business organization to carry out business activity. It can be classified into three categories. जितने भी बिजनेस एंटिटीज होती है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की किसी ना किसी फॉर्म को अडॉप्ट करती है बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए. और जो ये कैटेगरीज हैं ये तीन है. सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज and next is joint sector enterprise. Private sector enterprise which are owned, controlled and managed by private individuals are known as private sector enterprise. Private sector enterprise का मतलब होता है जो कि private individuals की ओन की जाती है, उन्हीं के द्वारा कंट्रोल की जाती है. private individuals ही इसको मैनेज करते हैं. For example, Reliance India Limited, Tata Company, etc. Next is public sector enterprise which are owned, controlled and managed by the central and state government are known as public sector enterprises. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का मतलब होता है जिन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जिन्हें गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है. फॉर एग्जांपल SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एटसेट्रा. जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस which are owned, controlled and managed jointly by private entrepreneur and government. जिन्हें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड गवर्नमेंट्स उनके द्वारा जॉइंटली मैनेज और कंट्रोल किया जाता है, उन्हें जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस कहा जाता है. फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग लिमिटेड. अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं इनके फॉर्म्स क्या क्या हैं, मतलब इनके रूप कौन कौन से हैं कि कोई व्यक्ति अगर एंटरप्राइजेस में जाना चाहता है तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में कौन कौन से फॉर्म्स हैं. जिसमें सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप. A business owned, managed and controlled by a single individual is known as sole proprietorship organization. कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक बिजनेस है जिसको ओन, जिसका मालिक भी अकेला है, जिसको मैनेज भी उसी के द्वारा किया जाना है और जिसको कंट्रोल भी वही सिंगल इंडिविजुअल करेगा, तो उसको बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप. अब फीचर्स क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के. नंबर 1, सिंगल ओनरशिप. जो ओनरशिप होती है इसमें वो सिंगल अकेला पर्सन ही इसका अकेला मालिक होता है. ए सोल प्रोप्राइटरशिप इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय वन इंडिविजुअल. नेक्स्ट इज इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग. जो रिस्क बियरिंग होती है, बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस बिजनेस में जितने भी रिस्क होंगे उनको बेयर करेगा वो अकेला इंडिविजुअल. जो ओनर होगा वो सारे के सारे बिजनेस में जितने भी रिस्क एसोसिएट होंगे उनको वो पर्सनली बेयर करेगा. थर्ड इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी. इसकी जो एंटिटी होती है वो सेपरेट नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर ओनर की डेथ हो जाती है या फिर वो बीमार हो जाता है तो इन सब चीजों का उसके बिजनेस पर भी असर पड़ेगा और जितने भी डेट्स होंगे, जितने भी उस बिजनेस पर कर्ज होंगे, उन सब के लिए भी वो पर्सनली लायबल होगा. नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन. बिजनेस में क्या करना है, क्या नहीं करना है, जितने भी डिसीजन मेकिंग है, मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है, इन सब की कंप्लीट ऑटोनॉमी होती है उस सोल प्रोप्राइटर के हाथों में. नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. जो लाइबिलिटी होती है सोल प्रोप्राइटर की वो अनलिमिटेड होती है. मतलब अगर उसकी लाइबिलिटीज ज्यादा है और उसके एसेट्स कम है तो उसके पर्सनल एसेट्स को भी सेल किया जा सकता है. नेक्स्ट इज वन मेन कंट्रोल. जो कंट्रोल होता है वो वन मेन अकेला का होता है. डिसीजन मेकिंग इज सेंट्रलाइज्ड विद द सोल प्रोप्राइटर लीडिंग टू क्विक एंड डायरेक्ट मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज स्मॉल साइज. जो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो साइज होता है बिजनेस का वो स्मॉल होता है, वो छोटा होता है, जो कि लोकल मार्केट्स को फोकस करता है. अब बात करते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं. मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व. इसको बनाना बहुत आसान है क्योंकि एक अकेले व्यक्ति की इसमें नीड है. कोई व्यक्ति अकेला बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है तो वो खुद से भी वो शुरू कर सकता है. सो इट इज इजी टू फॉर्म, सेटिंग अप एंड शटिंग डाउन. और जब उसे लग रहा है कि बिजनेस अच्छे से उसके फेवर में वर्क नहीं कर रहा है तो वो उसको बंद भी कर सकता है. तो सोल प्रोप्राइटरशिप को फॉर्म करना और डिसॉल्व करना इजी है. डायरेक्ट इंसेंटिव, मतलब कि जो इंसेंटिव होता है उसे डायरेक्टली मिलता है. जितना ज्यादा वो एफर्ट्स डालता जाएगा, जितनी ज्यादा वो मेहनत करता जाएगा, उस मेहनत का फल उसे डायरेक्टली उतना ही ज्यादा मिलता जाएगा. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी. जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें बहुत ज्यादा होती है. मतलब जो मालिक जितने भी डिसीजंस लेगा वो जो चाहे अपने बिजनेस में वो कर सकता है. सो यू कैन क्विकली अडॉप्ट एंड मेक चेंजेस टू द बिजनेस विदाउट नीडिंग एनीवन. उससे किसी की भी जरूरत नहीं है. फोर्थ इज पर्सनल टच. जितने भी ओनर के जितने भी रिलेशन बनते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, वो उसके पर्सनल टच के अंडर आते हैं. नेक्स्ट इज सीक्रेसी. जो
सोल प्रोप्राइटर होगा उसमें बहुत ज़्यादा सीक्रेसी होगी, मतलब कि जो भी कुछ ने डिसीजन लिया है उसे किसी के साथ शेयर करने की उसे ज़रूरत नहीं है, और कोई लीगल कंपल्सन भी नहीं है कि उसे अपने अकाउंट्स को डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। सारे डिसीजंस उसके द्वारा ही लिए जाते हैं, तो यहाँ पर सीक्रेसी को मेंटेन करना बहुत ईजी होता है। Next is complete control. The owner has full control over business decisions, allowing for independent actions. अब बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस या फिर डीमेरिट्स क्या क्या हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। नंबर 1 इज लिमिटेड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज होते हैं सोल प्रोप्राइटर के पास वो बहुत कम होते हैं, मतलब वो एक लिमिट तक ही पैसा अपने बिजनेस में लगा सकता है, जो कि उसे रोकता है कि वो अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपांड नहीं कर सकता या फिर अपने बिजनेस में और ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी होती है सोल प्रोप्राइटर की वो अनलिमिटेड होती है। अगर बिजनेस में कभी हैवी लॉसेस हुए तो सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो अकेले उसी बिजनेस ओनर की होगी। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। जरूरी नहीं है कि अकेले सिंगल इंडिविजुअल में सारी की सारी स्किल्स हों, तो अगर किसी पर्सन में मैनेजरियल स्किल्स नहीं है तो वो अकेला उस बिजनेस को हैंडल नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि एक पर्सन एक गुड सेल्स पर्सन तो हो लेकिन एक अच्छा मैनेजर ना हो, या फिर वो एक अच्छा मैनेजर तो हो लेकिन एक अच्छा सेल्स पर्सन ना हो, तो ये भी सोल प्रोप्राइटरशिप की एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ फंडिंग, और मतलब ऑफनली जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसको स्ट्रगल करना पड़ता है कि वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपांड नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस। एक बिजनेस की जो लाइफ होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में वो लिमिटेड होती है, क्योंकि अगर कभी जो प्रोप्राइटर है वो बीमार हो जाएगा तो उसकी शॉप बंद रहेगी, अगर वो दिवालिया हो जाएगा तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो बिजनेस परमानेंट क्लोज हो जाएगा, तो इसकी डिसएडवांटेजेस है। अब कंक्लूजन में हम बात करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक सूटेबल फॉर्म है स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए। जो लोग छोटे लेवल पर काम करना चाहते हैं उनके लिए एक सूटेबल फॉर्म है। इट इज सूटेबल फॉर एंटरप्राइजेस विच रिक्वायर पर्सनल अटेंशन एंड लिमिटेड कैपिटल। ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जो कि पर्सनल अटेंशन चाहते हैं या जो लिमिटेड कैपिटल ही अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हु शुड कंसिडर अ सोल प्रोप्राइटरशिप? स्मॉल रिटेल शॉप ओनर्स इसको सूटेबल है उनके लिए। ये पीपल हु ऑपरेट स्मॉल शॉप्स लाइक लोकल ग्रोसरी स्टोर्स है या बुटीक्स हैं, स्टेशनरी शॉप्स हैं या कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, वेयर लार्ज इन्वेस्टमेंट आर नॉट नेसेसरी एंड कस्टमर रिलेशनशिप्स आर की। सेकंड इज होम बेस्ड बिजनेस ओनर्स के लिए ये सूटेबल है। इंडिविजुअल्स हु रन बिजनेसेस फ्रॉम होम सच एज बेकर्स हैं, ज्वेलरी मेकर्स हैं, टेलर्स हैं, एज द बिजनेस स्केल इज मैनेजेबल एंड डज नॉट नीड अ लार्ज टीम और कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज सर्विस प्रोवाइडर्स। पीपल ऑफरिंग पर्सनल सर्विसेज लाइक ट्यूटर्स के लिए ये सूटेबल है, पर्सनल ट्रेनर्स के लिए, हेयर स्टाइलिस्ट के लिए, फोटोग्राफर्स के लिए, हु बेनिफिट फ्रॉम द फ्लेक्सिबिलिटी एंड लो ओवरहेड कॉस्ट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली भी जिसको बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ, जॉइंट हिंदू फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हुज एंकेस्टर इज द सेम। अंडर इट द अनमैरिड डॉटर्स एंड वाइफ्स आर आल्सो इंक्लूडेड। हिंदू लॉ कहता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली पर्सन्स का एक ऐसा ग्रुप है जिनके जो एंकेस्टर हैं, पूर्वज हैं, वो सेम है। इसके अंदर अनमैरिड डॉटर्स मतलब जिन जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है उनको भी इंक्लूड किया जाता है, जो वाइफ्स हैं, जो पत्नियां हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाता है। मतलब एक ऐसी फैमिली जिसमें लोग रह रहे हैं, जिसमें अनमैरिड डॉटर्स भी हैं और वाइफ्स भी हैं, उनकी जॉइंट फैमिली को ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहा जाएगा। The business carried out by the male members of a Hindu undivided family is known as joint Hindu family business. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिजनेस को जो मेल मेंबर्स के द्वारा कैरी किया जाता है उसको ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहा जाता है। जो एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का वो ही सारे बिजनेस की देखरेख करता है और उसको कर्ता कहा जाता है। ही हैज द एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू रेज लोन्स। उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो लोन्स को रेज कर सकता है और अदर पार्टीज के साथ डील कर सकता है और सारे फैसले ले सकता है। अब फीचर्स क्या है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के? नंबर 1 मेंबरशिप ऑफ बर्थ। जो बर्थ की जो मेंबरशिप होती है ना वो बर्थ के साथ ही मिल जाती है। कोई पर्सन है, मतलब एक फैमिली है जिसमें हम मान के चलते हैं कि 2 ब्रदर्स हैं, दोनों मैरिड हैं, उन पर भी बच्चे हैं और उनके जो फादर मदर हैं, उनके जो फादर होगा उस फैमिली में वो उस फैमिली का कर्ता होगा जो सारे डिसीजंस लेगा, उस फैमिली का मुखिया होगा। और जो अगर उस फैमिली में कोई भी एक बच्चे का जन्म होता है तो जब उसका बर्थ होगा उसी टाइम पर ही वो उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर बन जाएगा। इसके मेंबरशिप के लिए किसी प्रकार के एग्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी।
नंबर सेकंड इज मैनेजमेंट बाय कर्ता। जो बिजनेस होते हैं इस प्रकार के, उसमें नॉर्मली इनको सीनियर मेंबर के द्वारा, फैमिली का जो सीनियर मेंबर होता है वो उनको मैनेज करता है। ही इज नोन एज कर्ता और मुखिया और मैनेजर। जो अदर मेंबर्स होते हैं उनको बिजनेस में इंटरफेयर करने का राइट नहीं होता है। नंबर थर्ड इज लिमिटेड लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी होती है कर्ता की वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो अदर मेंबर्स है जॉइंट हिंदू फैमिली के, उनकी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। मतलब अगर बिजनेस में कभी हैवी लॉस हो जाता है तो उस टाइम पर जो कर्ता है, बिजनेस का जो एल्डेस्ट मेंबर है, उसके तो पर्सनल एसेट्स को सेल कर दिया जाएगा, लेकिन जो अदर मेंबर्स हैं उनको कोई भी हार्म नहीं होगा, उनकी पर्सनल एसेट्स को सेल नहीं किया जा सकता। Number four is minor members. In this business, a child becomes a member by birth only. So there is no restriction for a minor to become a member of the business. Minor उस पर्सन को कहा जाता है जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है। तो इसमें जब एक बच्चा पैदा होने से ही इस फैमिली इस बिजनेस का मेंबर बन जाता है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है बिजनेस में मेंबर्स की एज की। नंबर फिफ्थ इज परपेचुअलिटी। द बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता। अगर कर्ता की डेथ भी हो जाती है तो भी ये बिजनेस कंटिन्यूटी चलता रहता है। द नेक्स्ट सीनियर मेंबर होगा, मेल जो मेंबर होगा वो ऑटोमेटिकली कर्ता बन जाएगा मेन कर्ता की डेथ के बाद, और वो ही सारे वर्क को कैरी ऑन करेगा। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। देयर इज नो नीड ऑफ एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देयर इज नो नीड टू कंप्लीट एनी लीगल फॉर्मेलिटी फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट। अब इसके मेरिट्स की बात कर लेते हैं कि मेरिट्स क्या क्या है जॉइंट हिंदू अनवेल्ड फैमिली की। नंबर वन, इजी टू स्टार्ट। इसको स्टार्ट करना बहुत इजी है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस डज नॉट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स लीगल फॉर्मेलिटीज टू एस्टेब्लिश, मेकिंग इट सिंपल टू स्टार्ट। सीक्रेसी इसमें बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो करता है वो जितने भी बिजनेस डिसीजंस होते हैं वो वही लेता है। तो जो बिजनेस मैटर्स होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, किसी के भी साथ उसको किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को शेयर करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स। जो पता होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, उसके कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। उसे अपने कस्टमर्स की लाइकिंग, एटीट्यूड, फैशन सब के बारे में पता होता है, जिनको ध्यान में रखकर वो अपने बिजनेस के आगे के डिसीजंस लेता है। नेक्स्ट इज क्विक डिसीजन मेकिंग। वो डिसीजन आसानी से जब चाहे वो तब ले सकता है। द कर्ता हैज डिसीजन मेकिंग पावर allowing quick and efficient management without lengthy consultations. Next is inheritable quality. मतलब the joint Hindu family business is handed over by one generation to other, and the other members of the family continue to maintain the old ideal traditions of the family. तो joint Hindu family business होती है वो जब वो ओन या मैनेज ही की जा रही है कर्ता के द्वारा, तो जब कर्ता की डेथ हो जाती है या फिर वो बीमार हो जाता है तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को हैंड ओवर किया जाता है। तो जो दूसरी जो जनरेशन होती है उसके अंदर अपनी जो पुरानी जनरेशन होती है उसकी क्वालिटीज होती हैं, उसे पता होता है कि बिजनेस को किस प्रकार से कंटिन्यू करना है जिससे कि वो अपनी फैमिली ट्रेडिशंस को कंटिन्यू कर पाता है। बात करते हैं लिमिटेशंस क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। नंबर वन इज लिमिटेड रिसोर्सेज। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। दिस रिड्यूसेस द पावर ऑफ कंपटीशन इन बिजनेस। सेकंड इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। मैनेजरियल स्किल लिमिटेड होती है क्योंकि जरूरी नहीं है कि कर्ता में सारी स्पेशलाइज्ड स्किल्स हो, जिसकी वजह से इस बिजनेस में मैनेजरियल स्किल्स लिमिटेड होती है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो कर्ता होता है उसकी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में उसकी लाइबिलिटीज जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, तो जो डिसीजंस होते हैं वो उस वजह से डिले देर हो जाती है। Disadvantages of centralization of power. The joint Hindu family business is based on mutual cooperation. The Karta has the absolute power of taking business decisions. Sometimes he misuses his power, which leads to the loss of love and goodwill among other members of the family. मतलब जो कर्ता होता है उसके पास यह पावर होती है कि वो डिसीजन मेकिंग की पावर कर्ता के पास होती है, तो कभी कभी जो कर्ता होता है वो उस पावर को मिसयूज भी कर लेता है, जिसकी वजह से जो फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं उनको भी उनकी भी गुडविल की हानि होती है। मान के चलते कि एक फैमिली है जिसमें अगर कर्ता ने किसी भी प्रकार का कोई भी गलत डिसीजन ले लिया तो इसका असर फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब पर भी आता है। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन है लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स। कभी कभी जो मेंबर्स होते हैं वो कर्ता को कोऑपरेट नहीं करते हैं, कर्ता की वो हेल्प नहीं करते। जनरली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर इंटरेस्टेड in increasing their individual property rather than taking care of the joint Hindu family businesses. कभी कभी जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की केयर नहीं करते, जिसकी वजह से जो मेंबर्स को, जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं और जो मेंबर्स हैं उनको कोऑपरेशन नहीं मिल पाता है और ये बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता है।